हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेईई मेंस वगैरह और एनडीए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होगा ये क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप जाके बेसिक्स क्लियर करिए इंटीग्रेशन का। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। सो आप लोग पहले जाओ उन दोनों वीडियो को वॉच करो, बेसिक्स अपने क्लियर करो, उसके बाद से ये लेक्चर देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 1 + cos 4x cot x माइनस tan x। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, मैंने स्टार्ट किया था ना ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो भी इंटीग्रेशन का कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 + cos थीटा, ये क्या है? थीटा है। तो 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैं जो भी डिस्कस करूंगा उस चीज को आपको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स में नोट डाउन करना, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है ना, आपको बेसिक क्वेश्चंस तो आते हैं ना एग्जाम में, आपको इतने टफ भी नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो अप्रोच क्या होता है समझिएगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? देखो, 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा माइनस 1। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस 1 को एलिमिनेट करना है। तो cos का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पे cos 4x लिखा है, तो क्या cos 2 × 2x लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा के फॉर्म में। ठीक है, 2 cos² थीटा माइनस 1। तो हमें क्या यूज करना है? 1 + cos थीटा। तो देखो यहाँ पे अगर 1 को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा? 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा। क्या हो जाएगा? 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 + cos 2 थीटा के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा। तो थीटा के जगह पे क्या है पहले तो उसको देखो। पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 + cos 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ 2x। तो देखो ये क्या 2 थीटा के टर्म में है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? कॉट एक्स को लिख सकते हो आप कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड अपॉन साइन ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? साइन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स। क्लियर है? चलो अब बताओ क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो बताओ? 1 + cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा। तो cos² और थीटा के जगह पे क्या है बाबू बताओ? cos² थीटा की जगह पे 2x, तो 2x एंड डिवाइडेड बाई क्या है? चलो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? एलसीएम लोगे तो देखो cos² थीटा माइनस साइन² थीटा, और साइन थीटा cos थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये cos² x माइनस ऑफ sin² x, और ऊपर चला जाएगा आपका क्या? साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा चलो बताओ। ये जो रिजल्ट होता है टू को, यहाँ पे देखो ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ cos²2x, डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ cos²2x इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखोगे? cos² x माइनस sin²x। देखो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ये किसका रिजल्ट होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब cos 2x। एक cos 2x से एक cos 2x क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? देखो इस 2 को यहाँ पे लेके आओ,
इस 2 को यहाँ पे अगर लेके आओगे तो यहाँ पे तो बचा आपका cos 2x, और यहाँ पे लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। क्लियर है? ये किसका रिजल्ट होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो चलो इसको लिखो, क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2x हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये cos 2x, और ये dx यहाँ पे भी रहेगा। अब देखो इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? देखो हमें इन दोनों का मल्टीपल है। अब इसको क्या करोगे? दिमाग में लगाओ। अब इसको एक रिजल्ट बनाना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो क्या यूज करोगे इसमें? क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या डिवाइड करोगे, या कौन सा टेक्निक करोगे कि इसको एक रिजल्ट बना देंगे हम? एक टर्म में कन्वर्ट करना है। एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? ध्यान से समझो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया? साइन 2x। फिर से ये रिजल्ट है ना, साइन 2x इंटू कॉस 2x। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, फिर से क्या करोगे? देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन क्या हो जाएगा? ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x एंड dx। क्लियर है? अब इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा कॉस माइनस का कॉस 4 ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 है, इंटू x का कॉफिशिएंट क्या है बाबू? 4, तो 4 से क्या कर दो? डिवाइड, प्लस का c। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा क्या रहा? ये रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये रहा मेरा आंसर, cos 4 माइनस का cos 4x अपॉन 8 प्लस c। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट आपको कौन कौन से रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। समझिएगा। पहला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहला रिजल्ट। दूसरा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आपने यूज किया इसमें? देखो रिजल्ट कौन सा याद किए? साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? ये 2 रिजल्ट आपको यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, नोट करते रहना, फॉर्मूला याद करते रहो। बिना फॉर्मूले के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ विदाउट प्रैक्टिस के मैथ नहीं आता है, पहली बात याद रखना। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कल क्लास में कि सर फॉर्मूला नहीं याद है, कैसे क्या करें, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हमने पढ़ तो लिया है सारा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो कैसे बनेगा बाबू? मैथ प्रैक्टिस है ना, मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे मैथ्स, नहीं तो मैथ्स नहीं आने वाला है आपको। ठीक है? हो सके तो जितना प्रैक्टिस करना हो आप कर लो। इस समय तो आपको प्रीवियस ईयर लगा लो, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? इतने सारी चीजों को आप क्या करो, नई चीजें मत पढ़ो, जो पढ़े उसको ही रिवाइज कर लो। कम से कम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बोर्ड के क्वेश्चन जो भी आए हो वो भी सॉल्व कर लो। इतना सारी चीजें करने के बाद से मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट क्लियर नहीं होगा। आप कर लोगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? लेकिन विदाउट फॉर्मूले के आप अगर ट्राई करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। सो आपको फॉर्मूले रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। इस समय प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आज, जो भी मैं सेशन में क्वेश्चंस कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है? तो चलो देखते हैं 1 बाई 1 करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हुआ? कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, एंड dx। फिर से वही क्वेश्चन, देखो फिर से आपको रिजल्ट रिमेंबर होना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, तो कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया। देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, पहला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे यूज करो, चलो 1 बाई 1 यूज करो। हमें क्या करना है, इस 1 को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 1 को एलिमिनेट करना है। तो इनमें से केयरफुली अब बताओ कौन सा रिजल्ट यूज करोगे। तो बताइए, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स, चलो बताओ क्या होगा। cos 2x के जगह पे क्या रखोगे, cos 2x के जगह पे क्या रखोगे, क्या ये वाला रिजल्ट रखोगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, नहीं है एक्स है, एक्स। ठीक है, डिवाइडेड अपॉन, यहाँ पे क्या रखोगे cos 2 थीटा के जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स एंड एक्स। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्या होगा। इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स, देखो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हो उसे, टेन स्क्वायर एक्स dx। तो स्क्वायर रूट से देखो कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। चलिए, अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक रिजल्ट होता है, क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, क्या होता है बाबू बताइए, इनवर्स में आप लोगों को पढ़ा है एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है ना, अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है, इंटीग्रेशन का ये तीसरा लेक्चर है, ऐसे इंटीग्रेशन का भी बहुत सारे लेक्चर हैं, इतने सारे टाइप्स हैं, वो सारे टाइप्स मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोट करना ध्यान से, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी है और यही सारे क्वेश्चंस वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बस लिमिट्स यूज करेंगे। लिमिट्स क्या यूज करेंगे, जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे लिमिट्स होंगे ए टू बी, तो सब कुछ वही होगा, बस हम लिमिट्स यूज करेंगे और लिमिट्स और उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो वहां पे क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है बाबू, जो प्लस का सी आ रहा है ना, ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलें, क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ क्या है, टेन इनवर्स, क्या गया क्वेश्चन, कहाँ गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्या है बाबू, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझना इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे क्या अप्रोच होगी। देखो ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स, इसको ब्रेक करो, क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ एक्स
प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स डिवाइडेड अपॉन कॉस ऑफ एक्स एंड डी एक्स। वन, एक एक स्टेप आप केयरफुली देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है, टफ नहीं है क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, एलसीएम लोगे बाबू तो क्या मिलेगा यहाँ पे, cos ऑफ एक्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और ये dx। ध्यान से समझना मेरी बात, अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसको ऐसे तुम सॉल्व करोगे कि ये इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan में आएगी। और जब tan में आएगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x के फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो उसके बाद से उसका क्या कर सकते हो, इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। बट केयरफुली यहाँ पे समझो, यहाँ साइन x है, साइन x है, और यहाँ पे क्या है, cos x है। तो हम कैसे इसको हम चेंज करेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे, क्या चेंजिंग करेंगे इसमें, कि हम ऊपर क्या चेंज करें और नीचे क्या चेंज करें और हमारा ये क्या बन जाए, क्या बन जाए, tan में, tan का रिजल्ट चाहिए। तो चलो बताओ क्या करोगे, क्या चेंज करोगे, चलिए बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझो, इसको चेंज करने से पहले थोड़ा सा और चीज देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम समझ में नहीं आता है सर अब करे 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 तो करे क्या, क्योंकि ये रिजल्ट ही ऐसा है। तो आपको कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। पहला कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझो, 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखते हो बाबू, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऊपर हमको cos 2 थीटा के फॉर्म में हमें रिजल्ट बनाना है, 1 माइनस cos थीटा के टर्म में हमें बनाना है। क्या करोगे, 1 माइनस cos थीटा, अगर मैं पूछूं इसको इधर लेके जाओ, तो 1 माइनस अगर cos 2 थीटा के फॉर्म में अगर मैं बनाऊंगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं मुझे 1 माइनस कॉस थीटा अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो ऊपर साइन थीटा का टर्म आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, मतलब ऊपर साइन थीटा मुझे मिलेगा और नीचे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। तो मेरा रिजल्ट ये क्लियर है कि मैं अगर इसको इस तरह से रिप्लेस करूंगा तो मुझे साइन बाई कॉस बनाना है, ऊपर साइन और नीचे कॉस बनाना है। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस का x, कोई प्रॉब्लम, 1 माइनस कॉस, इसको देखो ध्यान से, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ध्यान से नीचे बताओ, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना। अब चलो डिनोमिनेटर को बताओ क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, ध्यान से बताइएगा। अगर मैं इसको पूछूं, इसको लिख सकता हूं क्या, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा, लिख सकते हो। इतना आपको करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस कॉस थीटा अगर लिखा होता तब क्या होता, हाफ एंगल, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो यहाँ पे चेंज करो, अब क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिखोगे,
इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स इस टोटल को क्या लिख सकते हो, tan इन 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू जो भी है उसमें 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा π/4 प्लस का x/2, क्लियर है, एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखो इधर मैं पूछूं आपसे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, लेकिन आपको अगर साइन थीटा निकालना होगा तब क्या करोगे, हाफ एंगल, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, चलो बताओ, इसको चेंज करो, 2 टाइम्स ऑफ साइन θ/2 करना है, याद रहे थीटा की वैल्यू जो भी है, थीटा की वैल्यू ये है π/2 प्लस एक्स, उसमें 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस θ/2, कॉस ऑफ π/4 प्लस x/2, ठीक है, एंड dx, क्लियर है। क्या कैंसिल आउट होगा, देखो ध्यान से, एक साइन π/4, ये साइन वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस x/2 एंड dx, क्या मिलेगा चलिए बताइए, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा, x, या थीटा है तो थीटा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे π/4 प्लस x/2 एंड dx। कैसे आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक रिजल्ट होता है ना इनवर्स प्रॉपर्टी का, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाता है डायरेक्टली x, अब x के जगह पे क्या है, ये टोटल टर्म, अब उसको इंटीग्रेट करो, ये π/4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बताओ, π/4 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 1/2 को बाहर रखो, इंटीग्रल ऑफ x dx, क्या हो जाएगा चलिए बताइए, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, π/4 dx का x प्लस 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² प्लस का c, तो ये रहा हमारा आंसर π/4 x प्लस 1/4 x² प्लस का c। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको जो भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे फॉर्मूले आपको याद करना है, कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा, वो कब आएगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, तब आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, किसी ने नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लो, चलो देखो ध्यान से, अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखा है, ये प्रोसीजर है, कैसे मैंने किया है देखो, ठीक है, तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, फोर्थ या फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। चलो इस क्वेश्चन को भी सेम प्रोसीजर से करना है, पहले ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। 2 मिनट मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उससे पहले आप खुद से ट्राई करो, कोशिश करो इसको सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं बार बार फॉर्मूला आपके लिए नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। चलो इसको ट्राई करो खुद से, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, सॉल्व करिए। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, इंटीग्रल ऑफ, अब मेरा सॉल्यूशन देखो, इंटीग्रल ऑफ क्या लिख सकते हो बाबू इसको, फिर से देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इस टर्म को ऐसे हमें सॉल्व करना है साइन बाई कॉस के टर्म में, और हमारा आंसर आएगा tan में। फिर उसके बाद से हम tan इनवर्स ऑफ tan x का फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या यूज करोगे, थोड़ा देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, तो 1 माइनस, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो नीचे देखो, 1 प्लस कॉस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एक्स, क्लियर है, एंड डी एक्स लिख सकते हो। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको प्रॉपर्टी मैंने लिखवा रखा है ऑलरेडी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। क्या लिख सकते हो बताओ, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो लिखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, और थीटा बाई 2 क्या करना है, थीटा की वैल्यू ये है, थीटा बाई 2, तो इसमें 2 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स बाई 2, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बताओ इसको, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ये है, डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, लेकिन रूट है तो रूट क्या करेगा, कोई चीज स्क्वायर रूट में होता है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, एंड डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज करो, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा या tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा डायरेक्टली, x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड डी एक्स। चलो डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 4 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई 2, 1 बाई 2 को बाहर रखोगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का c। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। आपको बस प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, कैसे करना है आपको प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, कैसे वन को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो कॉस का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो ऐसे यूज करोगे और ऐसे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टाइप 4 पढ़ ले हम लोग, टाइप 4। चलो ट्रिग्नोमेट्री का ये कंप्लीट हो गया, अभी और भी आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी बेसिक चल रहा है ये। चलो टाइप 4 पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का
एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन। चलो वन बाय वन कुछ क्वेश्चन इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और टॉपिक भी कवर होता जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो भी टाइप पढ़ा रहा हूँ, उसको ऐसे ही आप पढ़िए। पूरा इंटीग्रेशन एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, एक एक टॉपिक, ठीक है। पूरा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का नो डाउट बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे प्लेलिस्ट में बना दूंगा इसका। चलो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x log a, पहले खुद से ट्राई करना, प्लस e रेज टू द पावर a log x बेस e, प्लस e रेज टू द पावर a log a बेस e एंड dx। चलो बताओ, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बता रखा है क्या, अगर e की पावर हो और क्या लिखा हो, log ऑफ x बेस e हो, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, इसे x लिखोगे। क्या लिखोगे डायरेक्टली, जो भी यहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, e की पावर x log a बेस e है, तो ये क्या है, x a की पावर होगा ना। यहाँ पे समझो, ये जो x है जो साइड में लिखा हुआ है ऐसे, e रेज टू दी पावर x log a बेस e, ये जो x होगा कुछ ऐसा लिखा था, e रेज टू दी पावर log a रेज टू दी पावर x बेस e, ठीक है ना। तो log m की पावर n log m हो जाता है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, a रेज टू दी पावर x। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करो और डायरेक्टली बताओ आंसर क्या आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे क्या लिखोगे, चलो बताओ, a रेज टू दी पावर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, x रेज टू दी पावर a, प्लस वहां पे क्या मिलेगा, a रेज टू दी पावर a एंड dx। चलो अब डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट। इंटीग्रल ऑफ a की पावर x क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू dx, क्या हो जाएगा, a की पावर x डिवाइडेड अपॉन log ऑफ a, क्या हो जाएगा, log ऑफ a, प्लस इंटीग्रल ऑफ x की पावर a, मतलब इंटीग्रल ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस वन, मतलब a प्लस वन डिवाइडेड अपॉन a प्लस वन। इंटीग्रल ऑफ a की पावर a कांस्टेंट है, बाहर रखो, तो a की पावर a को बाहर रखोगे, विद रेस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x प्लस का c। a की पावर एक कांस्टेंट है ना, तो बाहर रखोगे, तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, x। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्लियर है। प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपोनेंशियल का कोई क्वेश्चन आया तो जरूर उस प्रॉपर्टी का यूज होगा। लॉग की प्रॉपर्टी है ये सारी, किसकी प्रॉपर्टी है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग की ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x डिवाइडेड अपॉन 5 की पावर x dx। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 2/5 की पावर x प्लस इंटीग्रल ऑफ 3/5 की पावर x, ठीक है, एंड dx। अब देखो ध्यान से, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ध्यान से समझो। इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx क्या होता है बाबू, a की पावर x डिवाइडेड अपॉन log ऑफ a, ठीक है। लेकिन a की जगह पे क्या है, 2/5, यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 3/5, तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे बताओ, डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर x एंड डिवाइडेड अपॉन 2/5, ठीक है। प्लस क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे, 3/5 की पावर x, a की पावर x डिवाइडेड अपॉन लॉग ऑफ a, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2/5 की पावर x डिवाइडेड अपॉन लॉग a, लॉग a क्या है वो बताओ, a की वैल्यू क्या है 2/5, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 3 बाई क्या है
3/5 की पावर x, a की पावर x डिवाइडेड अपॉन लॉग ऑफ a। लॉग a की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस का c। तो ये रहा हमारा आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्लियर है? प्रॉपर्टी वो यूज होगा, क्वेश्चन ये है हमारा, प्रॉपर्टी यूज करना है बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन a की पावर x b की पावर x। मेरे वीडियो में देखो बाबू, नो बकवास, ओनली पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। तो वही बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे जिनको सच में पढ़ाई करना है, जिनको स्कोर करना है, जिनको मार्क्स लाना है, तो वही पढ़ेंगे। अब अगर आप ये सोचते हो कि सर पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं, तो देखो सबके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो मेरे 40 से 50 मिनट के वीडियो में आपको कम से कम 1.5 घंटे आपको लग जाएंगे पढ़ने के लिए। आपको अगर नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से, अगर एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, तो आपको अगर 30 मिनट का वीडियो है तो 1 घंटे लग जाएंगे। ठीक है? क्योंकि आपको लिखना भी है, समझना भी है। ठीक है? वीडियो को वॉच करो, पॉज करो, देखो, नहीं समझ में आता है अगेन देखो। ठीक है? तो आपको 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, हर चीज आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं स्किप बस देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना भी पड़ेगा। ठीक है? बोर्ड के एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा, आपको हर टॉपिक से कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है? तो ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, जो इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसे स्टार मार्क लगा लो। ठीक है? चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करिए, कैसे करोगे ध्यान से बताओ। पहले तो इसको स्क्वायर को ब्रेक कर लो। क्या करो? स्क्वायर को ब्रेक कर लो। अगर स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस b की पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2 टाइम्स ऑफ a की पावर x इंटू बी की पावर x। और डिवाइड किससे कर रहे हो बताओ? a की पावर x, b की पावर x एंड dx। चलो बताओ क्या हो जाएगा। अगर डिवाइड करोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, a की पावर 2x है, अब इसको डिवाइड करोगे तो a की पावर x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या a की पावर 2x में से a की पावर x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पावर, पावर ओनली, क्योंकि बेस सेम है ना, तो पावर या तो ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, तो a की पावर x ऊपर बचेगा और नीचे क्या मिलेगा हमें b की पावर x। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ a अपॉन b की पावर x। क्लियर है ना? डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, उल्टा। यहाँ पे a अपॉन बी मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा b अपॉन ए की पावर x, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, और टोटल पे क्या लगा देना हमें dx। क्लियर है? चलो बताओ इंटीग्रल ऑफ a की पावर x, अभी रिजल्ट बताया था, इंटीग्रल ऑफ a की पावर x क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, a की पावर x डिवाइडेड अपॉन लॉग ऑफ a। क्लियर है? चलो बताओ कितना हो जाएगा, a अपॉन b की पावर x डिवाइडेड अपॉन लॉग a अपॉन b। ठीक है? प्लस क्या लिखोगे b अपॉन a की पावर x डिवाइडेड अपॉन लॉग ऑफ b अपॉन a, प्लस 2 को बाहर करो, इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो जाएगा बाबू x प्लस का c। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। ये एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर एक्सपोनेंशियल पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप करोगे। ठीक है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम देखते हैं। देखो कितने क्वेश्चन हो गए, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है।
फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन देख के कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, बहुत ही आसान है ये। एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ होना चाहिए क्या, dx, यहाँ होना चाहिए dx, लेकिन है क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, आप t मान लो, क्या ले लो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लोगे तब क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रखोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी रखोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा टी, यहाँ पे क्या मिलेगा वो बताओ, यहाँ पे क्या मिलेगा +1, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर टी मान लियो तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ टी। हम क्या करेंगे लास्ट में टी के जगह पे रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर को। चलो इसका इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइडेड अपॉन 3 प्लस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 2 प्लस का टी प्लस का सी। अब टी को रिप्लेस कर दो किससे, एक्स स्क्वायर से, तो रिप्लेस करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड अपॉन 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में आ सकता है, नोट डाउन करना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो, फिफ्थ, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ e की पावर x e रेज टू दी पावर x एंड d ऑफ e की पावर x, d ऑफ e की पावर x रेज टू दी पावर x, जो भी हो, क्या करोगे इसमें बताओ, सेम प्रॉब्लम, क्या करोगे e रेज टू दी पावर x को क्या मानोगे, लेट e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू t, e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रल ऑफ साइन t dt, क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन t माइनस ऑफ कॉस t प्लस का c, t के जगह पे क्या है बताओ, कॉस t के जगह पे क्या है e रेज टू दी पावर x प्लस का c, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है, चलो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, देखो क्वेश्चन ये है, इफ, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इफ f dash x is equal to 3x square minus of 2 upon x cube f dash x and f1 is equal to 0, find f x। आपको फंक्शन बताना है कि क्या होगा, f1 इज इक्वल टू 0 है, फाइंड fx। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, 2 मिनट में आपको समय देता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको जो भी प्रॉपर्टी बताया अब तक, बेसिक प्रॉपर्टी जो बताया, उस बेसिक प्रॉपर्टी पे मैं ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाया हूँ, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज मैंने नहीं बताया। अब इसको भी बेसिक प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, कोशिश करिए, पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो, देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखिए, ट्राई करिए। चलो स्टार्ट करूं मैं, चलो मैं बताता हूं मेरा सॉल्यूशन, देखो देखो यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं गिवन है, आपको फंक्शन फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन गिवन है। क्या गिवन है, एक फंक्शन निकालना है तुम्हें, लेकिन इस फंक्शन का क्या गिवन है, डिफरेंशिएशन गिवन है। उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के हेल्प से हमें क्या निकालना है, फंक्शन। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, आपको अगर याद हो
देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ क्या है, देखो ऐसे समझना, एफ एक्स जो होता है, अगर किसी भी डिफरेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करते हो, किसी भी, ध्यान से समझना, डिफरेंशियल का क्या निकालते हो, इंटीग्रेशन निकालते हो, तो वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन के इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। याद है क्या, एफ एक्स मिलेगा ना, प्रॉपर्टी मैंने लिखवा रखा है। या फिर किसी भी इंटीग्रल का डिफरेंशियल लेते हो तो क्या होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होगी, क्या मिलेगा हमें, एफ एक्स मिलेगा। अब ध्यान से समझना, इंटीग्रल ऑफ, प्रॉपर्टी मैंने लिखवा रखा है, अब जाके देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे पुट करो, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब एंड डी एक्स। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, चलो बताओ, 3 को बाहर रखो, 3 को बाहर रखो, इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड अपॉन 3 माइनस, यहाँ पे x क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 2 को बाहर रखो और x क्यूब मैं लिख देता हूं आपको, x टू दी पावर माइनस 3 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। चलो सॉल्व करो तो इसको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2 इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर क्या लिखोगे, n प्लस 1 मतलब x की पावर माइनस 2 एंड डिवाइडेड अपॉन माइनस 2 प्लस का c, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, एक्स क्यूब, देखो 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का c। ध्यान से समझो क्या आया, एफ एक्स की जो वैल्यू आई, जो एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड अपॉन, सॉरी, एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये सी, तो ये रहा हमारा एफ एक्स। बट अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें ये सी तो फाइंड आउट करना है ना, तब हमारा फंक्शन कंप्लीट होगा ना, कि हमारा एग्जैक्टली ये फंक्शन था। तो उसके लिए आपके पास एक कंडीशन, देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि f1 की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ पे देखो एफ एक्स, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हो तो f1 की वैल्यू क्या है बाबू, 0, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, f1, और f1 इज इक्वल टू क्या है बाबू, 0। चलो यहाँ पे पुट करो, तो पुट करो यहाँ पे, तो 1 प्लस 1, 1 बाई 1 1 प्लस का c, और इसकी वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू क्या है, 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1 2 माइनस ऑफ 2, तो c की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2। c की वैल्यू अगर माइनस 2 आ गई, इस c की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट कर दो, तो f ऑफ x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2, ये रहा हमारा आंसर। अब अगर क्रॉस चेक करना होगा कि क्या ये एग्जैक्टली मेरा वही फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो इसको, देखो यहाँ पे अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा बाबू बताओ, एफ डैश एक्स, तो क्रॉस वेरीफाई करता है ना कि जो फंक्शन गिवन था वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या x की पावर माइनस 2 रखोगे ना, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू माइनस 2 और x की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का मतलब माइनस का 3 और 2 का तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या है
3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड अपॉन एक्स क्यूब। चलो, क्या यही हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है एफ डैश एक्स? चेक करो, चेक करिए, देखो 3x स्क्वायर माइनस 2/x³ और हमारा भी क्या आया था 3x स्क्वायर माइनस 2/x³। अब देखो ध्यान से, c की जो वैल्यू है एग्जैक्टली यहाँ पे 2 आ गई ना, 2 आ गई ना। c की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दो, एक बात कर रहा हूं मैं, c की वैल्यू कुछ भी रख दो, फिर भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑलवेज सेम ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली c की वैल्यू में निकालना था, कंडीशन गिवन था, कंडीशन की हेल्प से मैंने फंक्शन निकाला, c की वैल्यू निकाला और हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन ये रहा, हमारे पास फंक्शन आ गया। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट सेक्शन हम लोग लेंगे, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।